हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। चलिए, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th का अल्टरनेटिंग करंट। एक यूनिट है, ठीक है, जो कि यूनिट 6 में आता है। ठीक है, यूनिट 6 है। तो अल्टरनेटिंग करंट का आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसके सिंबल्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब एसी सर्किट जब हम बनाएंगे तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल क्या देंगे, तो ये सब चीज़ हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ और कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और नोट भी करना है। ऐसे देखिए, अल्टरनेटिंग करंट जो है ना, स्टूडेंट सबको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है कि उसको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर कहीं भी ट्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, कहीं भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई तो कीजिए ही, साथ में मेरा ये वीडियो देखिए। हम जो है अल्टरनेटिंग करंट को थोड़ा इजी वे में समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के नोट भी बनाइए और कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कीजिए। अगर कहीं पे आपको डाउट हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि सर यहाँ पे डाउट है, इस चीज़ को आप क्लियर कीजिए। ठीक है, ऐसे हम अपने से जो है ना, हम हर चीज़ को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जो चीज़ हमको पढ़ना है। और अल्टरनेटिंग करंट जो है ना, ये तो जान ही रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में इसका कितना महत्व है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इसका हिंदी हो गया प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो देखिए, करंट जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे तो 4 तरह के हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में आपको सिर्फ 2 तरह के करंट के बारे में बताएंगे जो हम लोग डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं। ठीक है, एक तो एसी होता है जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और एक होता है डीसी। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, 2 तरह का होता तो 4 है, लेकिन वो 2 का कोई वैल्यू है नहीं, तो इसीलिए उसका हम लोग इसमें मतलब चर्चा नहीं करेंगे। हम इसमें सिर्फ चर्चा करेंगे एसी और डीसी का। ये दोनों करंट कैसे चलते हैं, इन दोनों करंट का क्या डिफिनीसन होता है, इन दोनों करंट के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़, और दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम बताते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है 2 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा जो है, दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा आपको हो गए 2 तरह के। ठीक है, एक हो गए आपको एसी और एक हो गए आपका डीसी। ठीक है, एसी का मतलब हो गया अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट। ठीक है, एसी का फुल फॉर्म हो जाता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का फुल फॉर्म हो जाता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट टोटल 2 तरह के हो गए, एक एसी एक डीसी। ऐसे आज हम लोग एसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लेकिन एसी का बात करने से पहले डीसी के बारे में, ऐसे हम लोग देखिए, जब 12th का फिजिक्स स्टार्ट होता है तो अल्टरनेटिंग करंट से पहले, जब तक कि आप लोग डायनेमो नहीं पढ़ चुके होते हैं, तब तक डीसी का ही बात किया जाता है। और जब डायनेमो पढ़ा देने के बाद, जैसे आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, जब डायनेमो आपका एक टॉपिक आता है, डायनेमो एसी जनरेटर जिसको बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, उसके बाद उस डायनेमो को पढ़ने के बाद, डायनेमो जो है एसी जनरेट करता है। तो एसी जनरेट करने के बाद, एसी माने क्या, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है कौन, डायनेमो, जिसको एसी जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जनरली आम भाषा में जनरेटर बोलते हैं। तो जनरेटर क्या जनरेट करती है, तो एसी करंट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करती है। तो जब अल्टरनेटिंग करंट बन गया, तब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एसी है, और जो बैटरी जो करंट देती है, बैटरी सब डीसी 12 वोल्ट का या बैटरी हो या बैटरा हो, जो भी हो, तो वो डीसी करंट देती है। ठीक है, ठीक है, तो
इलेक्ट्रिक करंट दो तरह के हो गए टोटल, एक एसी एक डीसी। एसी जो है एसी जनरेटर इसको जनरेट करती है, ठीक है, यानी कि डायनेमो जो है ना कौन सा करंट देती है, तो डायनेमो देती है एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का हिंदी यहाँ लिखा हुआ है, देखिए अल्टरनेटिंग करंट, इसका नाम ही है अल्टर, ठीक है, इसका नाम क्या है अल्टर। अल्टर मतलब ये अल्टर तरह से चलता है। एक तो आदमी सब अल्टर होता है, अल्टर किसको बोलते हैं, छिछौरा आदमी सबको। नहीं कहीं पे अगर मान लीजिए पार्टी में गया तो लड़की ग्रुप को भी ताक रहा है, लड़का ग्रुप को भी ताक रहा है, तो वो होता है छिछौरा। तो ये करंट भी कुछ उसी तरह का है, ये दोनों डायरेक्शन में है, मतलब आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, मतलब ये हो गया लॉफर टाइप का करंट, ठीक है। ये है डायरेक्ट करंट, एकदम सीधा साधा ईमानदार आदमी की तरह, जा रहा है तो जा रहा है, अगर लड़का को देख रहा है तो लड़का को ही देखेगा, लड़की को नहीं, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट, मतलब जो देख रहा है डायरेक्ट देख ही रहा है, उसको ये जो है ना छिछोरा टाइप का नहीं होता है, और इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और आज भी जमाना तो उसी का है, छिछोरा का ही है, तो इसीलिए जमाना तो इसी का है। तो चलिए शुरू करते, देखिए इसका डेफिनेशन हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक करंट which flows two direction, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जो दो डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब आगे भी पीछे भी, आगे भी पीछे भी, यानी दो डायरेक्शन में ये फ्लो होगा, ठीक है। आगे भी जाएगा पीछे भी, आगे भी पीछे भी, आगे पीछे, बस इसे आगे पीछे करता रहेगा, बस अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये डायरेक्ट करंट जो होता है, डायरेक्ट करंट, तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक करंट which flows only one direction, ठीक है। तो डीसी करंट जो होता है ना ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, जा रहा है तो जा रहा है, आएगा तो सिर्फ आएगा, आएगा तो जाएगा नहीं, आ जाएगा तो आएगा नहीं, यानी कि ये सिर्फ जो है ना ये यूनी डायरेक्शनल करंट हुआ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, डायरेक्ट करंट को बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल करंट, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा। हम इसको दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हैं यूनी डायरेक्ट, इसे देखिए यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लोज ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डीसी, यानी कि बोले तो डायरेक्ट करंट, और यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है दो डायरेक्शन में फ्लोज करेगा, और डायरेक्ट करंट जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग ग्राफ खींच करके भी देखेंगे अभी। और देखिए डायरेक्ट करंट के लिए जो फिजिक्स में सिंबल यूज किया गया है वो सिंबल होता है, इसके लिए सिंबल है इसका, डीसी का जो सिंबल होता है वो एक बड़ा खंबा लगाते, एक छोटा खंबा, दोनों बगल एक वायर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ डीसी के लिए सिंबल, तो यहाँ पे हम लोग भी लिख देते हैं, वोल्ट होता है, ठीक है। और एसी का जो सिंबल होता है, इसके लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं, फिजिक्स में जो सिंबल दिखाते हैं वो ऐसे होता है, एस को जो है ना मार पीट के सुला दीजिए, यानी कि ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ एसी का सिंबल, एसी सोर्स का सिंबल हो गया, और ये डीसी सोर्स का सिंबल हो गया है, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा सिंबल मिलेगा तो समझ जाइए कि एसी सोर्स हुआ, और जहाँ पे इस तरह का सिंबल हुआ समझ जाइए कि डीसी कनेक्शन हुआ उसका, ठीक है। यानी कि उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का कनेक्शन किससे हुआ है, डीसी से, ठीक है। तो डीसी को फिजिक्स में इस तरह से और एसी को इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। ठीक, इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा सा जो है ना सिंबल पे बात करते हैं। डीसी का जो हम लोग सिंबल लेते हैं, देखिए एक बगल एसी अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरे बगल हम ले लेते हैं डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। अभी हम बताएं कि डीसी का सिंबल जो है ना कुछ इस तरह का होता है,
ठीक है, ये दो खंभा खड़ा कर दीजिए तो ये डीसी कनेक्शन हुआ। एक को बोला जाता है प्लस, एक को बोला जाता है माइनस। एसी का जो सिंबल है कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो डीसी में देखिए, डीसी में ये जो दो खंभा है लगा हुआ, देखिए एक खंभा छोटा है और एक खंभा बड़ा है। बड़ा छोटा खंभा क्यों लिए है? कभी तो सर से प्रश्न पूछे ही नहीं होंगे, चलिए हम बताते। देखिए बड़ा छोटा इसलिए लिए हैं कि हम जब बैटरी खरीद के लाते हैं ना घर से, मतलब दुकान से जब बैटरी खरीद के घर में लाते हैं तो कुछ बैटरी इस तरह का होता है। मान लीजिए इसमें ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, एक को बोलते हैं प्लस, एक को बोलते हैं माइनस। तो प्लस जब हम 12 वोल्ट का बैटरी खरीदते हैं तो इस प्लस वाला का वोल्टेज 12 वोल्ट है और माइनस वाला का वोल्टेज 0 होता है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं माइनस, माइनस मतलब माइनस में नहीं चले गया है, इसका वोल्ट 0 है और इसका ये जो 12 वोल्ट का बैटरी है ना, तो प्लस वाला का वोल्टेज 12 है और माइनस वाला का वोल्टेज 0 है। तो करंट किधर से किधर चलता है? तो प्लस से माइनस की तरफ। मतलब देखिए एगो वोल्टेज ज़्यादा है, एगो वोल्टेज कम है, तो इसीलिए एक ज़्यादा है, प्लस वाला का वोल्ट ज़्यादा है तो इसीलिए ये खंभा बड़ा है। अब माइनस वाला का वोल्टेज कम होता है, 0 होता है, तो इसीलिए खंभा छोटा दिए हैं। अगर ये दोनों खंभा बराबर कर दें तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा। अगर गलती से ये दोनों खंभा बराबर कर दिए ना तो ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया, ठीक है। बैटरी बनाने के लिए आपको एक खंभा बड़ा एक खंभा छोटा, एक्चुअल में ये बैटरी नहीं है, ठीक है, ये सेल का बात हो रहा है, ठीक है। तो सेल, ये बैटरी नहीं है। जब ढेर सारा सेल मिलता है ना तब जाके बैटरी बनता है। बैटरी कैसे बनाइएगा? एक सेल लीजिए, ये हुआ, दूसरा एक और सेल लीजिए, फिर एक सेल लीजिए, फिर एक सेल लीजिए, तब ये बना बैटरी। तो ये बैटरी है 12 वोल्ट वाला। तो एक बगल देखिए खंभा बड़ा है, एक बगल छोटा है, तो बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। बड़ा वाला का खंभा बड़ा, ज़्यादा बड़ा इसलिए है, मतलब प्लस वाला खंभा ज़्यादा बड़ा इसलिए है क्योंकि इसका वोल्ट ज़्यादा होता है और माइनस वाला का वोल्ट कम होता है, इसीलिए खंभा दे करके दिखाते हैं ये प्लस है ना, इसका ज़्यादा वोल्ट है, ये माइनस है, ये कम वोल्ट है, ठीक है। और एक बात है इसमें, डीसी करंट जो है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें हम एक डायरेक्शन भी यूज कर सकते हैं, ऐसे तीर का चिन्ह दे करके, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप अल्टरनेटिंग करंट में ऐसे सिंबल नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट तो दोनों डायरेक्शन में न फ्लो होता है। एक डायरेक्शन में फ्लो होता तब तो आप तीर का चिन्ह देते ना। अब ये तो दोनों तरफ न चलेगा, इधर भी, तो दोनों तरफ चलता है, इसीलिए आपको वहाँ पे तीर का चिन्ह नहीं दिखाना है। अगर दिखाएंगे भी हम इस टॉपिक में तो क्यों दिखा रहे हैं उसका रीज़न बताएंगे, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए इसको, ये नहीं देना है, ठीक है। डीसी में आप तीर का चिन्ह दे सकते हैं। तो सिंबल का बात खत्म हुआ, इसको नोट कीजिए। चलिए अब एसी और डीसी दोनों का ग्राफ का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले डीसी का बात करते हैं। डीसी करंट में हम बोले थे कि ये ऐसा करंट होता है जो एक ही डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरह से हम बना सकते हैं, ये रहा वाई अक्ष, ये रहा एक्स अक्ष, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो डीसी करंट जैसे चलेगा चलते रहेगा, ठीक है। देखिए ये डीसी करंट के लिए ग्राफ बनाए हैं। डीसी करंट जा रहा है, सीधा जा रहा है। इस पर आपको दिखा दीजिए ये हुआ टाइम, ठीक है, और इस पर दिखा दीजिए ये हुआ करंट। देखिए करंट का मान एकदम कांस्टेंट है, मतलब कितना एम्पियर का करंट जा रहा है एकदम वो फिक्स है। समय बढ़ता जाएगा, करंट चलता जाएगा, ये डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। या ये करंट का ग्राफ आप इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर प्लस में है करंट तो प्लस में ही चलेगा, ऐसे ऐसे चलते रहेगा। देखिए ऊपर हो गया प्लस और नीचे वाई का माइनस लिया जाता है। ये जो आप इस लाइन को देख रहे हैं ये वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष में जो है ना, यहाँ पे मूल बिंदु होता है ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर प्लस, ओरिजिन के नीचे माइनस। इधर भी समय प्लस में, इधर समय हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे देखिए करंट जो है ना प्लस में है, ठीक है, और प्लस में जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। देखिए इतना दूर तक करंट आ करके एकदम कांस्टेंट हो गया है, करंट का वैल्यू नहीं बढ़ता है। बढ़ कौन रहा है? टाइम बढ़ रहा है ना। देखिए क्या टाइम यहाँ 0 हुआ होगा, देखिए यहाँ पे टाइम 0 है, फिर 1 आया होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 सेकेंड, फिर 6 सेकेंड, इस तरह से करके टाइम बढ़ता है, ठीक है। करंट नहीं बढ़ रहा है। आप चाहे तो बढ़ा सकते, जैसे दूसरा ग्राफ में देखिए ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस न होगा, तो करंट का वैल्यू बढ़ता है 0 हो गया, फिर बढ़ करके फिर 0, फिर बढ़ करके घट के फिर 0 हो गया।
इस तरह से करंट देखिए कि प्लस में है, माइनस की तरफ नहीं आया हुआ है। अगर नीचे आ जाता तो इसका मतलब हो जाता है कि ये दो डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में करंट चल रहा है, ठीक है। यानी कि डीसी करंट में देखिए अल्टरनेटिंग करंट में जो है ना मैग्नीट्यूड, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का जो परिमाण होगा वो तो हमेशा चेंज होगा ही होगा, कभी कभी कांस्टेंट भी रहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डायरेक्शन वो चेंज करेगा। अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन डीसी करंट डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। वैल्यू भले ही वेरिएबल हो जाए, मतलब वैल्यू जैसे यहाँ पे देखिए डीसी करंट जो है ना 0 से बढ़ा, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर 0 पे आ गया, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, घूम करके इधर माइनस की तरफ नहीं आया है, ठीक है। तो डीसी करंट जो है ना, डीसी करंट डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, ये यूनी डायरेक्शनल करंट है। अब आते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ होगा देखिए, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे दिखा देते हैं टाइम को और वाई एक्सिस पे दिखा देते हैं करंट को। तो अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में देखिए ऊपर देखिए करंट जो है ऊपर प्लस हुआ और नीचे जो आ गया, नीचे क्या है, माइनस है। अरे वाई अक्ष का जो है ना, वाई अक्ष का जहाँ पे हम लोग की करंट ले रहे हैं, ये जो लाइन है ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो ऊपर देखिए प्लस में भी गया और माइनस में भी, फिर प्लस फिर माइनस, तो दो डायरेक्शन हुआ, इसका नहीं हुआ, तो दो डायरेक्शन में चला। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है ना दो डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, प्लस में भी माइनस में भी, प्लस में भी माइनस में भी, ठीक है। तो दो डायरेक्शन चला, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता है। डीसी में प्लस में है तो प्लस में ही, माइनस में अगर इसका ग्राफ एक और खींचिएगा तो आप ऐसे भी खींच सकते हैं, माइनस में जाएगा तो माइनस में ही जाते रह जाएगा, प्लस की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट दो डायरेक्शन में चलती है और डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में चलती है। तो यहाँ तक का मैं डीसी करंट का सब बात खत्म हो गया। अब हम लोग सिर्फ बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का, यहाँ तक इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है। डीसी का कहानी खत्म, अब एसी का बात करते हैं, ठीक है। तो एसी का बात करते हैं, एसी, ठीक है, ठीक है। तो एसी का बात कर रहे हैं। अब हमारे घरों में जो बिजली आती है वो है एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट का जो है ना दो डायग्राम होता है, एक फेजर डायग्राम, एक वेव डायग्राम। तो हम दोनों को खींच करके समझेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो डायग्राम है, डायग्राम ऑफ एसी, डायग्राम ऑफ एसी, तो इसके दो डायग्राम होते हैं। इन्हें होते क्या है हम लोग ड्रॉ करके पढ़ेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का दो गो डायग्राम होगा, एक वेव डायग्राम, एक फेजर डायग्राम, ठीक है। एग्जाम में जो है ना कभी कभी आ जाता है कि एसी मतलब एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट का जो है ना फेजर डायग्राम खींचिए, ठीक है, तो ड्रॉ कीजिए। इसको बोलते हैं फेजर का हिंदी हो गया वो घूर्णी सदिश द्वारा अल्टरनेटिंग करंट को दिखाना, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी वहाँ लिखा रहेगा, तो ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ एसी, तो आपको वहाँ पे एसी का फेजर डायग्राम, या अगर वेव डायग्राम किएगा तो वेव डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट का हम यहाँ पे दो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसमें कि एक होगा वेव डायग्राम, वेव डायग्राम, इसको बोलेंगे तरंग आरेख, ठीक है, और एक हो गया फेजर डायग्राम। वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। तो हम अल्टरनेटिंग करंट के दो डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, एक फेजर और एक वेव, और ये डायग्राम को अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मेरे साथ साथ एकदम चलते रहना है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एकदम मस्ती से पढ़िए, खूब खा पी के बैठे हैं ना, ठीक। चलिए तो वेव डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। एकदम बड़ा सन का मस्त करंट है ना, हमारे घरों में रहती है ये करंट। ये बिजली रानी है, ठीक है। कौन सी रानी है? बिजली रानी। चलिए ठीक है, ये हो गया आपको, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको, ठीक है, फिर भी बड़ा हो गया, ले ये, चलिए
और फेजर डायग्राम में ये 4 खंबा खड़ा कर दीजिए और एक मस्त सन का चूड़ी बना दीजिए, बल्ला बल्ला बनाइए, बल्ला बन जाता है। नहीं हुआ, दिख रहा है गोल? नहीं, गलत बात है सर जी। आप बोले चूड़ी बना दीजिए, ये तो चूड़ा बन गया। ले, अब तो गोल हो जाएगा। एक खंबा इधर से, एक खंबा इधर से, ठीक है। चलिए, मिला जुला के गोल हुआ, ठीक है। हम लोग कोई कलाकार तो है नहीं ना सर जी है, ठीक है। चलिए शुरू करते। देखिए, ये हो गया वेव डायग्राम और ये हो गया फेजर डायग्राम। अब दिखाते हैं, देखिए अल्टरनेटिंग करंट। ये देखिए, ये एक्स अक्ष हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग टाइम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं टाइम, ठीक। और वाई एक्सिस पे हम लेंगे करंट। तो करंट तो लेंगे, इसको सिर्फ फिल कीजिए कि वाई एक्सिस पे करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही एक्सिस से काम चल जाएगा, यहाँ पे एक्सिस बताने का ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरी पड़ेगा तो बता देंगे, ठीक है। ऐसे तो जानिए रहे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। समझ में तो आ ही रहा है। चलिए तीर का चिन्ह भी लगा लीजिए, क्या कहिएगा आप लोग भी। हो गया। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट यहाँ 0 से शुरू हुआ। देखिए 0 से चलना शुरू किया है, 0 से कुछ ऊपर गया, करंट का वैल्यू बढ़ा, और ऊपर गया, करंट का वैल्यू थोड़ा बढ़ा, और ऊपर गया, करंट का वैल्यू और बढ़ा, और ऊपर गया, करंट का वैल्यू बढ़ा। देखिए सबसे ज़्यादा करंट का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, दिख रहा है ना। देखिए करंट का वैल्यू बढ़ते 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 सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे करंट आने के बाद क्या हो जाता है, फिर उसका करंट का वैल्यू घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है, और लास्ट में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दिख रहा है। अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू है टाइम के साथ, देखिए टाइम के साथ बढ़ता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है, फिर धीरे धीरे घट करके वहीं पे पहुंच जाता है जहां से स्टार्ट हुआ था। ये समझे? यानी अल्टरनेटिंग करंट 0 से चल करके मैक्सिमम पे जाता है, अब मैक्सिमम से चल करके फिर 0 हो जाता है, और फिर 0 से होकर के उल्टा डायरेक्शन में फिर चलता है, और फिर 0 पे आके पहुंच जाता है। नहीं फिल हुआ? देखिए यहाँ 0 है, 0 से करंट चलना शुरू किया, मैक्सिमम यहाँ पे मिला, मैक्सिमम यहाँ मिला ना, मैक्सिमम यहाँ हुआ। इसको बोलते हैं करंट का पीक वैल्यू, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। इसको बोलते हैं हम लोग पीक वैल्यू, और इसको डिनोट करेंगे हम लोग आई नोट से आगे, ठीक है। आई नोट का मतलब होता है पीक वैल्यू, यानी कि करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, पीक वैल्यू, ठीक है। यानी कि ये देखिए इस हाफ सर्कल में पीक वैल्यू यहाँ पे मिलता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम करंट हुआ, ठीक है। और उसके बाद मैक्सिमम से के बाद जो है ना, जितना समय में ये मैक्सिमम हुआ है उतना समय में घट करके मिनिमम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उल्टा डायरेक्शन में चलेगा, फिर उल्टा डायरेक्शन में वैसा ही चलेगा। अगर मान लीजिए 1 सेकेंड में, यानी हाफ सेकेंड में यहाँ तक पहुँचा, फिर हाफ सेकेंड में नीचे आएगा, फिर हाफ सेकेंड में यहाँ तक पहुँचेगा, फिर हाफ सेकेंड में यहाँ पहुँच जाएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि 0 से चल करके 0 और फिर उल्टा डायरेक्शन में 0 से चल के 0 हो जाता है। समझ में आया? नहीं समझे? देखिए अल्टरनेटिंग करंट 0 से चल करके 0, अरे यहाँ 0 से चलना शुरू हुआ, अब फिर 0 पे आके लटक गया, फिर उल्टा डायरेक्शन में चलेगा, तो उल्टा डायरेक्शन में मैक्सिमम यहाँ पे पहुँचेगा, तो इसको बोलते हैं उल्टा डायरेक्शन में पीक वैल्यू। अरे बात तो, अरे उल्टा डायरेक्शन में चले कि सीधा डायरेक्शन में चले, जहाँ पे मैक्सिमम करंट मिलेगा उसी को बोलेंगे पीक वैल्यू, ठीक है। पीक वैल्यू नहीं, हिंदी में बोलते हैं शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को, जो चीज़ हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसी चीज़ को यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे, देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, इसको, इसमें अगर आपको समझ में नहीं आता उल्टा कैसे चला, तो इसमें आप समझ सकते हैं। देखिए करंट यहाँ से चल करके यहाँ तक आया, आधा वृत्त बनाया, हाफ सर्कल बनाना, तो यहाँ पे देखिए करंट अगर यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ से चल करके यहाँ तक में अर्धवृत्त बनाना, पता चल रहा है, दिख रहा है। देखिए अरे ये पूरा आधा वृत्त ही तो है, हाफ सर्कल हुआ ना, ये आधा वृत्त हुआ। तो करंट जो है ना 0 से चल करके 0 तक आया, तो हाफ सर्कल बनाया, यहाँ पर भी करंट 0 से चल करके 0 पे आ जाएगा, तो हाफ सर्कल बना। अब फिर क्या कहा, फिर क्या बोल रहे हैं कि 0 से चल करके फिर उल्टा डायरेक्शन में फिर 0 पे आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से करंट चल के यहाँ आया,
जीरो पर है, जीरो से फिर चल करके कहाँ पहुँच जाएगा, जीरो पर ही जहाँ से चला था। तो अल्टरनेटिंग करंट देखिए तो हाफ सर्कल में सीधा चला, फिर हाफ सर्कल में उल्टा चला। अरे आधा वृत्त में सीधा चला, आधा वृत्त में उल्टा चल गया। तो अल्टरनेटिंग करंट सीधा उल्टा दोनों चलता है। हम बता रहे हैं ना आपको, उल्टा भी चलेगा और सीधा भी चलेगा। देखिए फिर से देखिए, अल्टरनेटिंग करंट जीरो से चलना शुरू किया, फिर जीरो पे आ गया तो आधा सर्कल में, फिर यहाँ पे आधा सर्कल देखिए जीरो से चला, जीरो पे आके लटक गया, फिर उल्टा डायरेक्शन हुआ ना, पहले ऐसे आया फिर ऐसे गया, तो उल्टा डायरेक्शन नहीं हो रहा, आया गया, आया गया, यहाँ भी तो वही हो रहा है, आया और फिर उल्टा डायरेक्शन में, फिर जीरो पे जाके लटक गया। ऐसे समझ में नहीं आता है तो यहाँ से क्या कीजिए, इसको काट के इधर मोड़ दीजिए, तो ये यहाँ पे ऐसे तो इस तरह का मल्ला बन जाएगा। अरे इसको उठा के यहाँ साट दीजिए ना, तो ऐसे आएगा और ऐसे घूम के चला जाएगा। ये तो फेजर डायग्राम है। चलिए अब समझ गए होंगे कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे सीधा और उल्टा दोनों चलता है। ठीक है, अब बात करते, देखिए अब देखिए कि हमारे घरों में जो बिजली आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज। अपना इंडियन अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। उसका क्या मतलब हुआ देखिए। ठीक है, तो एसी का, इंडियन एसी का जो फ्रीक्वेंसी है, इंडियन अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी वो है 50 हर्ट्ज, 50 Hz। ठीक है, ये है हमारे फ्रीक्वेंसी किसकी, एसी का, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, तो इंडियन करंट जो है, इंडियन अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है कितनी, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में अल्टरनेटिंग करंट जो है ना, जो अपना सबके घरों में आती है, एक सेकंड में 50 तो फुल सर्कल बनाती है। ठीक है, यानी कि 50 हर्ट्ज करने का मतलब हो गया कि एक सेकंड में 50 तो फुल सर्कल। फुल सर्कल मतलब देखिए, ऐसे आया ऐसे गया तो एक फुल सर्कल हुआ, एक पूरा वृत्त। एक बार आया गया तो दूसरा वृत्त बना, फिर आया गया तो तीसरा बना, और इस तरह से करके जो है ना हमारे घरों की जो बिजली है, बिजली रानी, वो एक सेकंड में 50 तो सर्कल बनाती है, यानी कि 50 बार आगे और 50 बार पीछे। समझे? इंडियन फ्रीक्वेंसी जो है एसी का वो कितना है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज। और 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में 50 गो फुल सर्कल वो बना लेती है। फुल सर्कल मतलब ये गोल गोल, यानी कि देखिए जब 50 बार आगे आएगा 50 बार पीछे आएगा तब ना फुल सर्कल बना 50। तो इसमें देखिए होता क्या है, अगर 50 तो फुल सर्कल बनता है तो एक बार फुल सर्कल बनाने पर अल्टरनेटिंग करंट कितनी बार जीरो होती है। देखिए अल्टरनेटिंग करंट जीरो से चलना शुरू करती है, यहाँ जीरो से, जीरो से चल करके फिर यहाँ पे जीरो हो जाती है। अरे जहाँ से चलना शुरू किया इसी लाइन पर ना फिर आ गया। अरे जीरो से चलना शुरू की, जीरो पर ही आके लटक गई। तो एक बार जब पूरा सर्कल बनाएगी तो क्या बार जीरो हुआ, तो 2 बार। और यदि 50 बार फुल सर्कल बनाएगी तो कितना जीरो होगा, 50 गुना 2 बराबर 100। अब अल्टरनेटिंग करंट जो है ना, अपने घरों में जो बिजली आ रही है, जो करंट आ रही है, वो करंट एक सेकंड में, अच्छा एक चीज़ तो भूल ही गए, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया एक सेकंड में 50 सर्कल बनाती है। ठीक है, ये जो इंडियन फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ये एक सेकंड में 50 फुल सर्कल बनाती है, एक सेकंड में। ठीक है, इन 1 सेकेंड 50 सर्कल्स कंप्लीटेड एसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो है एक सेकेंड में 50 तो सर्कल बनाती है, फुल सर्कल, हाफ नहीं फुल सर्कल, मतलब एक सेकेंड में एकदम धड़ाक 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 50 बार। एक सर्कल में 2 बार जीरो, एक सर्कल में 2 बार जीरो। तो जब एक सेकेंड में 50 सर्कल बनाएगी फुल सर्कल, तो जब एक सर्कल में 2 बार जीरो हो गया तो 50 सर्कल में कितना बार जीरो होगा, सोचिए। अरे एक फुल सर्कल में 2 बार करंट जीरो हो जाती है, तो 50 सर्कल में 100 बार जीरो। अब तो चमत्कार हो गया। अब घर में जो पंखा चल रही है, अब बिजली जो जल रहा है, ये जो लाइट जो है, बल्ब सब जो जलता है, उसको तो पता भी नहीं चलता है। घर में जो बिजली जल रहा है, मतलब बल्ब जो जलाते हैं हम लोग, अब जो करंट से वो जल रहा है,
अब वो करंट 1 सेकंड में 100 बार जीरो हो जा रहा है, पता ही नहीं चलता है। चमत्कार हो गया। तो देखिए इतना, देखिए 1 सेकंड में 100 बार जीरो। अब सोचिए 1 सेकंड में 100 बार जीरो पता चलेगा। हाँ, जैसे अगर मान लीजिए अगर किसी आदमी को अगर कोई आदमी अल्टरनेटिंग करंट का तार को पकड़ ले, मान लीजिए ये मेरा मार्कर अल्टरनेटिंग करंट का तार है, इसको धर लेंगे ना, 1 सेकंड में ये हमको 50 बार आगे खींचेगा, 50 बार पीछे छोड़ेगा, आगे पीछे आगे पीछे। इसीलिए जिसको अल्टरनेटिंग करंट लग जाता है ना, वो आदमी थरथराता है। और जिसको डीसी लगेगा, अरे डीसी तो एक ही डायरेक्शन में चलता है, ऐसे तार छुइएगा थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा झटका लगा, बस छूट गया। लेकिन एसी बोलता ना बाबा ना, छोड़ना तो नहीं है तुमको। अल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा, जैसे तार पकड़ा है ऐसे पूरा करंट लगेगा, मस्त करंट है, मजा आ जाएगा, जैसे लगेगा झूला झूल रहे ना। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, आपको 50 बार आगे ले जाएगा 1 सेकंड में और 50 बार पीछे। तो आप 1 सेकंड में 50 बार थरथराइएगा, मजा आ जाएगा। जिंदगी में कभी एक सेकंड में 50 बार नहीं थरथराए होंगे, चलिए ठीक है। और देखिए ये 1 सेकंड में 100 बार जीरो हो जा रहा है, तो 1 सेकंड में 100 बार जीरो होगा तो क्या पता चलेगा बल्ब को कि जीरो हो रहा है करंट? हाँ, नहीं पता चलेगा। पता भी चलेगा तो हम लोगों का आंख में उतना पावर नहीं जो देख पाएंगे, ठीक है। तो छोड़िए इन सब बातों को। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी का बात हो गया। इंडियन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और करंट जो है ना 1 सेकंड में 100 बार जीरो हो जाती है और 1 सेकंड में 50 तो फुल सर्कल बना लेती है, ठीक है। 50 बार आगे चली, 50 बार पीछे चली, अल्टरनेटिंग करंट आगे पीछे दोनों चलता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मान लीजिए कि अल्टरनेटिंग करंट जो है ना एक फुल सर्कल बनाने में टोटल टाइम कितना लेता है, तो कैपिटल टी मान लीजिए उसको। मान लीजिए एक फुल सर्कल, देखिए आधा सर्कल ये हुआ, आधा सर्कल ये हुआ, तो फुल सर्कल बना ना। अरे आधा वृत्त इतना ठो हुआ, आधा वृत्त इतना ठो हुआ, तो आधा आधा मिल करके एगो बना ना सर्कल। जैसे ई आधा टुकड़ा और ई आधा टुकड़ा दोनों मिल करके एगो पूरा सर्कल बना न बना। अरे ये आधा टुकड़ा हुआ, आधा वृत्त, ये आधा वृत्त, दोनों मिलाइएगा, जैसे ई आधा टुकड़ा ऊपर वाला और ई आधा टुकड़ा दोनों मिलाइएगा तो एगो पूरा सर्कल बना ना, तो फुल सर्कल। तो मान लीजिए कि एक पूर्ण चक्कर में, एक फुल सर्कल में अल्टरनेटिंग करंट जो है ना टोटल टाइम टी लेती है। मान लीजिए तो यहाँ से मान लीजिए 0 से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया, नहीं समझे। एक पूरा चक्कर में कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया। यहाँ पे अगर आप दिखाइएगा उस चीज को, तो 0 से चल करके 0 तक आने में कितना टाइम लेता है, टी टाइम लेता है, नहीं दिखाइएगा। अरे 0 टाइम से चल करके एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, टी टाइम लेता है। तो यहाँ भी आप दिखा दीजिए 0 से चल करके एक पूरा चक्कर बनाने में कितना टाइम लेता है, टी। समझ गए? यानी एक पूरा चक्कर करने में, एक फुल सर्कल बनाने में अल्टरनेटिंग करंट कितना टाइम लिया, तो टी टाइम लिया, ठीक है। अच्छा, तो आधा चक्कर में कितना टाइम लेगा, आधा ये ना, आधा वृत्त बनाने में कितना, टी का आधा, यानी कि t/2। आधा चक्कर में t/2। तो आधा चक्कर में जैसे मान लीजिए यहाँ से चला, यहाँ तक में आधा हो जाता, तो यहाँ पे कितना टाइम लेगा, t/2, ठीक है। यहाँ तक आने में मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे प्राप्त करता है, यहाँ पे आने में कितना टाइम लेगी, तो इस t/2 का भी आधा। अरे जब इतना दूर में आने में कितना टाइम लगता है, t/2, तो ये आधा, इसका भी आधा करेंगे, तो t/2 का जब आधा करेंगे ना, तो t/4 टाइम लिया। नहीं समझे? हाँ सर जी, समझ में नहीं आया। देखिए फुल सर्कल में, यानी कि ये आधा और ये आधा दोनों मिला करके एक फुल सर्कल बना, फुल सर्कल में टाइम लगा t, तो आधा सर्कल में t का आधा करेंगे तो t/2, फिर इस आधा सर्कल का आधा करेंगे तो t/4। क्यों? क्योंकि t/2 को 2 से भाग लगाइएगा तो ये आंसर आ जाएगा t/4। नहीं समझे? अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ आधा सर्कल में यहाँ आने में t/4 टाइम लगा, तो यहाँ आने में कितना टाइम लगा होगा, यहाँ पर जो मैक्सिमम मिल रहा है यहाँ पे कितना लगा होगा, तो यहाँ पे लगा होगा 1 2 तीसरा भाग है ये, तो यहाँ पे लगा होगा 3t/4, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ पे दिखाइए, दिखाते हैं। देखिए यहाँ से चलना शुरू किया, आधा पे आया तो t/2 टाइम लगा, यहाँ पे आने पे कितना टाइम लगा होगा करंट को, देखिए यहाँ से चल करके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा,
सबसे पहले आप तो पूरा सर्कल में माने कि टी टाइम लगा, तो आधा में टी का आधा कर दिए, टी बटे 2 कर दिए। यहाँ पे कितना लगा होगा, तो इतना यहाँ तक में जो भी समय लगा है उस समय का आधा यहाँ पे लगा होगा, यानी कि यहाँ टी/2 है तो यहाँ पे आ गया टी/4। फिर यहाँ पे कितना समय लिया होगा, तो 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा, ये तीसरा है तो इसी का तीसरा भाग हुआ, यानी कि तीसरा भाग नहीं, इसका 3 गुना हो गया 3t/4। मतलब 0 समय से चला, यहाँ तक आने में t/4 भाग लिया, मतलब t/4 टाइम लिया। फिर यहाँ तक आने में वो टोटल टाइम का आधा लिया, फिर यहाँ पर इस टाइम का 3 गुना लेगा। यह मज़ा आ गया, नहीं मज़ा आया। चलिए अब एंगल देखते हैं, फेज देखते हैं, ठीक है। फेज यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एसी करंट जो है ना, यहाँ से 0 से चलना शुरू किया, चलते गया, मान लीजिए यहाँ पे आके लटका हुआ है। अरे अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू जो है ना 0 से बढ़ता मैक्सिमम में जाता है, अब फिर धीरे धीरे घटता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है 0 से बढ़ के मैक्सिमम जाता है, अब फिर मैक्सिमम से आकर के 0 हो जाता है। अरे ऐसे इस तरह से चलता है। देखिए हम बताते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, देखिए 0 से चला, मान लीजिए 0 से गया, 0 1 2 3 4 5, और फिर 5 के बाद 4 3 2 1 0। अल्टरनेटिंग करंट देखिए 1 2 3 4 5, ये हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू बढ़ता है और मैक्सिमम पे जाता है, मैक्सिमम पे जाने के बाद फिर धीरे धीरे घट जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू बढ़ा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद करंट मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। ये पीक वैल्यू को दिखाते हैं हम लोग, वो बात में बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये पीक वैल्यू है। तो मान लीजिए कि करंट यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो करंट जब यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ पे एक आप लाइन ड्रॉ कीजिए। तो करंट यहाँ पे पहुँच चुका है, इसके लिए खाना वाना परोसिए, इसको खिलाइए पिलाइए, ठीक है। चलिए थोड़ा बढ़िया ड्रॉ कीजिए, ठीक है। मान लीजिए करंट यहाँ पे पहुँच गया। अब ये जो करंट यहाँ पे पहुँचा तो कुछ ना कुछ एंगल बनाया, देखिए कुछ ना कुछ कौन बनाया ना, नहीं बनाया। जब करंट यहाँ से चल करके यहाँ तक आएगा तो कितना का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। अरे नहीं बना, करंट जब यहाँ से चल करके यहाँ तक आएगा तो कितना का कोण बनेगा, टोटल 90 डिग्री। अगर यहाँ से चल करके यहाँ तक आएगा तो 180 डिग्री, यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा तो 270 डिग्री, और टोटल चल गया तो 360 डिग्री। वृत्त के केंद्र पे टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कितना कोण बना, तो थीटा। कितना कोण बना, तो थीटा। तो ये जो एंगल है ना, एंगल को ही बोलते हैं फेज, ठीक है। और जो चीज़ गोल गोल घूमते हैं ना, उसका कोणीय वेग होता है, उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर हम अल्टरनेटिंग करंट का एंगुलर वेलोसिटी निकाले तो कैसे निकालेंगे, निकाल लेंगे सर। ओमेगा बराबर कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, नहीं कोणीय वेग बराबर, ऐसे वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। जनरल जो वेग का फॉर्मूला है, वेग बराबर क्या सूत्र होता है, विस्थापन बटे समय, और कोणीय वेग बराबर तो कोणीय विस्थापन बटे समय। अब मान लीजिए करंट को यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगता है। मान लीजिए मानने में क्या जाता है, मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। तो करंट को यहाँ से यहाँ तक आने में मान लीजिए टी टाइम लगता है, ठीक है। और करंट यहाँ से कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे पहुँचा हुआ है, और कितना एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ, तो थीटा। तो इसका क्या वेग रहा होगा, किस वेग से वहाँ गया होगा, तो वो अगर हम निकालेंगे तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अच्छा, विस्थापित कितना हुआ है, तो थीटा। अरे विस्थापन यही ना हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, कितना विस्थापित हुआ है, कोण थीटा। तो कोणीय वेग बराबर हो जाएगा थीटा बटे टी। ये ना होगा, कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे टी। तो इससे आपको कितना थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। शायद आप लोगों को दिख रहा है, तो थीटा बराबर हो गया ओमेगा इंटू टी। तो यही फेज है। फेज यानी कि कितना कोण बनाया, यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से करंट चल करके यहाँ तक जो आया, कितना कोण बनाया, तो ओमेगा इंटू टी, क्योंकि थीटा ही ना कोण बनाया है, और थीटा का मान कितना हो गया, ओमेगा इंटू टी। अब हम लोग जब अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन लिखेंगे,
अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन होता है बच्चा लोग, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन होता है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। मस्त इक्वेशन है। देखिए I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये ओमेगा टी क्या है, हम तो ऐसा भी लिख सकते थे, I बराबर आई नॉट साइन थीटा। लिखते आ रहे हैं बहुत दिन से साइन थीटा ना, लेकिन अब थीटा नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पर हम लिखेंगे ओमेगा इंटू टी। ओमेगा टी क्या है, देख लीजिए, ओमेगा इंटू टी क्या है, वही डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल तक चला है वो है, फेज है ये, इसको हम लोग फेज बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फेज। इसको फेज बोलिए या एंगल बोल लीजिए। ठीक है, कितना कोण बनाया है। और आई नोट क्या है, आई नोट है पिक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, आई नोट मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप इस वोल्टेज लिखिएगा या इलेक्ट्रॉन मतलब एसी करंट का जो आप ईएमएफ लिखिएगा तो वो इक्वेशन हो जाएगा ई नोट साइन ओमेगा टी। और इस तरह के बातें हम लोग आगे करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फेज को भी दिखा दिए। अब यहाँ पे देखिए कि करंट जो है ना यहाँ से चल करके यहाँ तक आया, यहाँ पे मैक्सिमम T/4 टाइम तक, तो कितना का कोण बनाया, 90 डिग्री का। फिर करंट यहाँ से चल करके T/2 टाइम तक में कितना का फेज बनाएगा, तो 90 इधर 90 इधर, तो 180। फिर अगर करंट यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँच गया तो 270, और फिर यहाँ से इधर पहुँच गया तो 360 डिग्री का। तो यहाँ भी दिखाइए। तो चलिए थोड़ा सा ये पिक्चर गंदा हो गया, इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से पिक्चर बनाएंगे, दूसरा पिक्चर। अब हम दूसरा पिक्चर तैयार कर लिए हैं। देखिए टाइम तो ठीक है, टाइम तो एडजस्ट कर दिए हैं। यहाँ 0 से चला, यहाँ तक आने में T/4 टाइम, यहाँ आने में T/2, यहाँ तक आने में 3T/4 और यहाँ तक आने में T, यानी कि टोटल फुल सर्कल बनाने में टाइम लेता है T। अब एंगल दिखा लीजिए। देखिए 0 टाइम से लेकर के T/4 टाइम तक अगर करंट चलता है तो कितना का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। देख लिए ना, 0 से लेकर के T/4 समय तक में एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। यानी कि उसको बोलिए तो पाई/2 बोल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पाई/2 बोल लेंगे। तो यानी यहाँ आप लिख भी देते हैं 0 से चल करके T/4 समय तक में कितना का एंगल बनाएगा, तो पाई/2 एंगल बनाएगा। 0 से चल करके T/2 टाइम तक में कितना का एंगल बनाएगा, तो पाई का बनाएगा, मतलब 180 डिग्री का। फिर इधर तो 270 डिग्री, तो 270 हो गया कितना, 9 या 27 बोले तो 3 पाई/2। ठीक है, 3 पाई/2। फिर यहाँ पे आएगा तो कितना का बनाएगा, 2 पाई, 360 डिग्री का। ठीक है, देखिए 0 से चल करके T/4 तक में पाई/2 एंगल यानी 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, यहाँ तक में 180 डिग्री यानी कि पाई, फिर 270 डिग्री यानी 3 पाई/2, और फिर 360 डिग्री यानी कि 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाइए। देखिए 0 से चल के T/4 तक में, 0 से चल करके T/4 तक में कितना का एंगल बना, तो यहाँ पे एंगल बना पाई/2। फिर T/2 टाइम तक में, T/2 टाइम तक में कितना एंगल बना, तो पाई। 3T/4 तक में 3 पाई/2, 3T/4 तक में 3 पाई/2, और T टाइम तक में 2 पाई का एंगल बना। ठीक है, तो ये हुआ फेज को दिखाना। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इससे थोड़ा आगे का बात करेंगे, इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे घरों में जो बिजली आ रही है ना, एसी, उसमें आपको जो करंट का वैल्यू है वो निरंतर बढ़ते रहता है, फिर घटते रहता है। तो करंट का जो है ना, अल्टरनेटिंग करंट का अब हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, ठीक है, तो देखते हैं। देखिए तो ज़रूरत इसका कैसे पड़ गया हम लोगों को। अल्टरनेटिंग करंट जो है ना इस तरह से चलती है। ठीक है, थोड़ा बढ़िया बनाना चाहिए। देखिए अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है ना कि अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू निरंतर बढ़ता है, फिर घट जाता है। एक्चुअली में ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस इतना चाहिए। देखिए अल्टरनेटिंग करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू, देखिए अल्टरनेटिंग करंट 0 से चला, थोड़ा सा बढ़ गया। मान लीजिए यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू मान लीजिए हम I1 मान लेते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है ना समय के साथ अपना जो है ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट का यहाँ 0 से चल करके यहाँ तक आया, मान लीजिए इसका वैल्यू हुआ I1, फिर इसका वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा यहाँ तक आया, मान लीजिए इसका वैल्यू हो गया I2, फिर पिक वैल्यू पे आया, इसका वैल्यू I0 होता है, ठीक है। फिर घटते घटते फिर घटते घटते फिर 0 पे आ गया, ठीक है। देखिए ये खंबा यहाँ पे कम थोड़ा बड़ा है, इससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, इन्हीं की खंबा दिखा रहा है कि करंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये खंबा जितना बड़ा है करंट उतना उतना बढ़ा, फिर घटते गया। यानी कि करंट जो है ना टाइम के साथ बढ़ता है, फिर टाइम के साथ घट के 0 हो जाता है, ठीक है। 0 से बढ़ के 0 पे जाता है और फिर घट करके जो है ना कितना हो जाता है 0। देखिए अल्टरनेटिंग करंट का अब हम लोग करने जा रहे हैं एवरेज वैल्यू, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट का फुल सर्कल में एवरेज वैल्यू क्या होता है, अब हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन फुल सर्कल, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो होता है कुछ इस तरह से चलता है, देख लीजिए, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह से चला। अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू है टाइम के साथ बढ़ता है, फिर घट जाता है, फिर बढ़ता है, फिर घट जाता है अल्टरनेटिंग करंट। इधर ये रहा आपका टाइम और ये रहा आपका करंट, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू टाइम के साथ बढ़ता है, घटता है, फिर बढ़ जाता है, फिर घट जाता है। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का एक मान फिक्स नहीं रहता है। लेकिन पीक वैल्यू जो है, पीक वैल्यू जैसे मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हुआ, यहाँ मान लीजिए 7 एम्पियर हुआ, फिर 7 से घटा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 पे आ गया। तो पीक वैल्यू जो है अल्टरनेटिंग करंट का, यहाँ पे पीक वैल्यू मिलता है, ये पीक वैल्यू सिर्फ फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। और बाकी का जो है ना सब, बाकी जो है अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, पीक वैल्यू ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, ठीक है। अगर 10 एम्पियर का पीक वैल्यू है तो 10 एम्पियर का ही रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे फुल सर्कल में, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में जो करंट का एवरेज वैल्यू है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फुल सर्कल हुआ ना, हाफ सर्कल यहाँ, हाफ सर्कल यहाँ, आधा सर्कल इधर बना, आधा इधर बना। तो एक फुल सर्कल में करंट का एवरेज वैल्यू कितना होता है, ऐसे होने का तो 0 होता है, लेकिन आज हम लोग प्रूव करके देखेंगे, ठीक है, कि एवरेज वैल्यू जो है ना AC करंट का एक फुल सर्कल में कितना होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, इसमें आपको देखिए, अच्छा एवरेज क्यों निकालते हैं हम लोग, देखिए एवरेज मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए 5 आदमी है, किसी का उम्र 10 है, 12 है, 15 है, 16 है, इस तरह से उम्र है। आपको कहेगा एवरेज उम्र बताइए ना, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल का उम्र जोड़ लेंगे और बट्टे में जितना आदमी है उतना से भाग लगा लेंगे। तो यहाँ भी तो करंट का वही हाल है ना, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 5, 4, 3, 2, 1, करंट का वैल्यू बढ़ता है घटता है। तो यहाँ पर भी हमको करंट का एवरेज वैल्यू का जरूरी पड़ेगा कि एक पूरा चक्कर में एवरेज क्या रहा है। अब जैसे 5 आदमी का डेली का इनकम है, किसी का 200, किसी का 400, किसी का 300, इस तरह से करके है। तो एवरेज कितना सैलरी है, मतलब एक दिन का एवरेज में कितना कमाता है, एक दिन में एक आदमी का एवरेज क्या है। तो क्या करते हैं, टोटल पैसा को जोड़ के जितना आदमी है भाग लगा लेते, जो निकला वही एवरेज है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, करंट का एवरेज वैल्यू क्या है, मतलब जब करंट बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, तो करंट का एवरेज वैल्यू क्या है। तो फुल सर्कल में करंट का एवरेज वैल्यू 0 होता है, ठीक है। आज हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमको निकालना है I, निकालना है एवरेज, वो भी कहाँ पे, एक फुल सर्कल में, इन फुल सर्कल, फुल सर्कल। तो इसको निकालने का तरीका है, जिसका भी एवरेज निकालना है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में और भाग लगा दीजिए इंटीग्रेट करके टाइम को, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से T टाइम तक। फुल सर्कल का बात करता है ना, तो फुल सर्कल का मतलब हो गया 0 से लेकर के T समय तक फुल सर्कल, ठीक है। अब इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है और I का जो वैल्यू है, हमारे घरों में जो बिजली पहुंचती है, ठीक है, उस करंट का जो इक्वेशन होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो जो करंट हमारे घरों में है उसका इक्वेशन होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये I0 क्या है, I0 है पिक वैल्यू। पिक वैल्यू कौन सा, ये वैल्यू हो गया पिक वैल्यू,
ठीक है। तो आप आई के जगह पे आई का वैल्यू रख दो। तो आई की जगह पे आई का वैल्यू जब रखेंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी 0 से लेकर के टी तक अपॉन इंटीग्रेशन डी टी 0 से लेकर के टी टाइम तक। ठीक है, इसको नोट कीजिए। मेरा बोर्ड छोटा है, हमको मिटाना पड़ेगा, जल्दी से नोट कीजिए, हम इसको मिटाएंगे। चलिए अब करते, देखिए जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में नियम है कि जो चीज़ कांस्टेंट रहने वाला है ना उसको हम लोग बाहर निकाल लेते, उसका इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे आई नॉट का वैल्यू जो है ना फिक्स रहने वाला है, ठीक है, तो आई नॉट को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से। तो जब आई नॉट बाहर आ जाएगा तो ये लीजिए आई नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में सिर्फ बचा साइन ओमेगा टी डी टी। तो साइन ओमेगा टी डी टी कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, तो 0 से टी तक। नीचे में इंटीग्रेशन करना है डी टी का 0 से लेकर के टी तक। ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं आई एवरेज। ठीक है, अब उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़िए। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कीजिए, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस थीटा। तो ये आ जाएगा आई नॉट रहने दीजिए, और ये हो गया कोस थीटा। ओमेगा टी का भी करेंगे तो नीचे आ जाएगा ओमेगा, ये 0 से लेकर के टी तक लिमिट लगा दीजिए, और इसका इंटीग्रेशन होगा ना डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी तक, तो फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा टी। ठीक है, अब इधर मिटाना है। ठीक है, तो मिटा लेते हैं, नोट कीजिए। यह एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है। अब देखिए आई नॉट रहेगा ही, और कोस ओमेगा टी, यहाँ पे आप देखिए कि टी के जगह पे एक बार टी रखेंगे। ठीक है, एक टी के जगह पे एक बार टी रखेंगे, और फिर टी के जगह पे एक बार 0 रखेंगे। तो जब आप टी के जगह पे टी रखिएगा ना, तो ये आ जाएगा आपको ये आ जाएगा कोस ओमेगा टी बटा ओमेगा माइनस टी के जगह पे 0 रखिएगा ना, तो ये हो जाएगा कोस 0 बटा ओमेगा। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा, लिमिट हट गया और नीचे में है टी। दिख रहा है? नहीं सर जी, नहीं दिख रहा है। कहाँ पे जाके आप लिख दिए हैं? चलिए, टी नहीं दिख रहा है तो टी को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये रहा, बंद कीजिए इसको, ये रहा आपका नीचे में टी। अब दिख रहा है टी। ठीक है, अब इधर डिलीट करेंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कोस 0 का मान बाद में रख लेंगे। इसको एक स्टेप और बढ़ाइए, ये आ जाएगा आपको आई नॉट। अच्छा, कोस कहाँ, माइनस कहाँ लगा है, साइन का माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लगाइए, और फिर यहाँ पे इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे तो माइनस बाहर आ गया। ठीक है, माइनस लगेगा ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस छूट गया था, तो माइनस लगा, तो माइनस आई नॉट अंदर में बचा, इसको आप लिख सकते हैं कोस ओमेगा टी माइनस कोस 0 बट ये दोनों में ओमेगा है तो ओमेगा ले सकते हैं, ओमेगा इंटू टी, लिमिट तब दोनों का हट गया है तो ओमेगा इंटू टी आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आई एवरेज अभी फुल आंसर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा इंटू टी। ठीक है, या आप यहाँ पे जो है ना कोस ओमेगा इंटू 0 भी रख सकते थे। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, कोस ओमेगा इंटू 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आप रख सकते हैं कोस ओमेगा इंटू 0, यानी टी का वैल्यू जब 0 आप पुट कीजिएगा तो डायरेक्ट 0 भी कर सकते हैं, ऐसे भी 0 होना तो उतना ही है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब उसके बाद एक स्टेप और बढ़ाते हैं। एक फार्मूला होता है, फार्मूला कहाँ लिख दे, ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2 पाई बटे टी, या टी बराबर सूत्र होता है 2 पाई बटे ओमेगा। ये दोनों फार्मूला को आप याद करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ टी है ना वहाँ पे 2 पाई बटे ओमेगा रख देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ टी मिलेगा वहाँ 2 पाई बटे ओमेगा रख देना है। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, तो ये आ जाएगा आई एवरेज माइनस आई नॉट। ठीक है, माइनस आई नॉट, यहाँ पे आप रख दीजिए कोस ओमेगा के जगह पे नहीं, ओमेगा रहने दीजिए, टी के जगह पे 2 पाई। अच्छा, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, हमको मिटाना पड़ेगा तो हम मिटा लेते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट कोस
ओमेगा, टी के जगह पे 2 पाई बटा ओमेगा माइनस कोस 2 पाई बटा ओमेगा 2 पाई बटा ओमेगा बटा ओमेगा 2 पाई बटा ओमेगा। ठीक है, टी के जगह पे रखे हैं इंटू 0। ठीक है, इंटू 0। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि ये ओमेगा से ओमेगा मर गया, ये मर गया, क्या बचा लास्ट में? कुछ नहीं। अरे इसको आप 0 भी कर सकते हैं। चलो तो झेल जा हटाओ, इसको 0 ही कर लो चुपचाप। इसका जेल लगा के रखेंगे। चलो 0, अरे बाद में भी 0 होने वाला है तो पहले ही 0 कर लेते हैं। माइनस आई नोट ये बचेगा कोस 2 पाई माइनस कोस 0 बट्टा 2 पाई। ठीक है, इधर मिटा लें। देखो कोस 2 पाई का वैल्यू 1 और कोस 0 का भी वैल्यू 1, तो 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, तो इधर मिटा लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कोस 2 पाई बराबर 1 और कोस 0 बराबर भी 1, तो 1 माइनस 1 यानी कि यहाँ हो गया माइनस आई नोट और अंदर में आ गया 1 माइनस 1 बटे 2 पाई। तो 1 माइनस 1 तो 0, तो टोटल क्या हो गया 0। ठीक है, यानी हम इसको, यानी ये क्या हो गया कि एवरेज करंट जो होता है ना फुल सर्कल में, हम क्या निकाल रहे थे? आई एवरेज। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? कैसे? तो आई एवरेज इन फुल सर्कल बराबर कितना? तो 0 हो गया। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो है ना एक फुल सर्कल में कितना होता है? तो एक फुल सर्कल में अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू है वो होता है 0। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू एक फुल सर्कल में कितना होता है? 0। जब करंट 0 होगा तो वोल्टेज भी 0। ठीक है, तो ईएमएफ भी 0। तो यहाँ पे एक्चुअली में वोल्टेज नहीं लेंगे, कभी कभी यूज कर लेंगे, ऐसे ज़्यादातर तो ईएमएफ ही चलेगा इसमें। ठीक है, तो ये रहा प्रूफ कि अल्टरनेटिंग करंट का एक फुल सर्कल में क्या एवरेज वैल्यू क्या होता है? तो एक फुल सर्कल में एवरेज वैल्यू हो जाता है 0। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब फिर अगला लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2, तो उसको भी देखना। और ये भी तो मतलब इसको अगर देख लिए तो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे।